नमस्ते और आपका स्वागत है एक और रीडिंग में। और इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखने वाली हूँ कि आप जिनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। वो सोच भी रहे हैं आपके लिए या नहीं भी सोच रहे हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। और फिर हम ये देखेंगे इस इंसान की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। लेजीनेस, द टावर, ये देखिए कंप्लीशन का कार्ड आया है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, बर्ड का कार्ड है। ये देखिए, चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आई है। ये इंसान है कि जहाँ पे भी ये रुक गया था, देखिए उल्टी रीडिंग निकल के आई है। ये रुक गया था या इसकी ज़िंदगी में ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहा था। अगर मैंने ये कार्ड निकाले हैं तुम लोगों के लिए कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा लेजीनेस है इस टाइम, कुछ करने का दिल नहीं है, सोते रहने का दिल है, सोना ही सोना है बस, और कुछ काम नहीं करना, इस तरह से इसकी एनर्जी है। खाया पिया और फिर सो गया, फिर से खाया पिया और फिर सो गया, इस तरह की एनर्जी इस इंसान की है। और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसकी ज़िंदगी में। और ये इसकी ज़िंदगी में एक चुप्पी सी हो गई है, एक इसने चुप्पी धारण कर लिए है। ठीक है, ये बोलना नहीं चाह रहा। उधर लेजीनेस का कार्ड आया है, इधर साइलेंस का कार्ड आया है। तो ये एकदम चुप्पी धारण करते हुए अपने अंदर को छू रहा है, ये अपने अंदर जा रहा है। यहाँ पे टावर का भी जो कार्ड है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है मुझे कि ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है इस टाइम, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो एक बिजलियां सी गिरी पड़ी हैं इसके अंदर। देखिए मैंने आपको कल की रीडिंग में भी बताया था कि एक है, कुछ है जो डिवाइन की शक्ति है जो एकदम अलग कर दिया है, जिसने वही शक्ति इसके अंदर एक एक आग जो इसके अंदर लगी हुई है, जो भगवान की तरफ से है। और जो कुछ हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, ये चुप है। एक तरफ ये चुप है, एक तरफ लेजीनेस है, ऊपर से ये चुप है। और दूसरा इसके अंदर जो है एक 100 वोल्ट टावर टावर जो है इसके अंदर गिरा हुआ है। एक टावर नॉर्मल इसमें जो होता है वो टावर देखते हैं आप, 2 लोग गिर रहे होते हैं, यहाँ पे भी 2 लोग गिर रहे हैं। और लेकिन ये जो आग है ये इसके अंदर लगी हुई है। ये इसकी आत्मिक जो अंदर इसकी आत्मा है वो तड़फ रही है, चुप है, ये लेजीनेस में है, चुप है। और ये बाहर निकलना चाहता है, एक फ्री ज़िंदगी जीना चाहता है ये इंसान। और यही इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये अंदर से बहुत परेशान है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शक्तियाँ, ये सोच रहा है सब कुछ मैंने बैलेंस कर लिया है। आपको लग रहा है ये बैलेंस है, नहीं, ये खुद को ही खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। और इसकी हालत अभी ये चल रही है इस टाइम। और ये अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं। ये मैंने कहा जैसे कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना कुछ भी कर ले ये आप जब तक इसका जो आपके साथ जो बात करने का तरीका है, आपके साथ रहने का जो तरीका है, इसका जो इसकी आत्मा है आपके साथ रहना चाहती है, तो जब तक आप इसके साथ नहीं होते ये अपने आप को कंप्लीट कर नहीं पाता है। और इसी चक्कर में ये लगा पड़ा है अपने शरीर का एक हिस्से को जो है इसको मिल चुका है, बस इसे फिट करना है ये, और वो है आप। ठीक है, और इसके लिए आपकी करंट फीलिंग क्या है, इसे ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है।
देखिए कार्ड क्या मिला है मुझे, ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है जो आप इसके बारे में इस टाइम सोच रहे हो। ये इंसान आपको आपके साथ बात करना चाहता है, रहना चाहता है, सोल लेवल पे ये आपके ड्रीम देखता है, आप इसके ड्रीम देखते हो। यही दोनों की एनर्जी है, आपके आस पास रह के आपसे बात करना चाहता है, आपके सामने आना चाहता है ये इंसान। और इसके अंदर और आपके अंदर बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं और आपको आसपास एक खुशबू सी महसूस होगी, ठीक है। एक खुशबू का एहसास होगा आपको जो कि एंजल्स की हैं। और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इसने अपनी शक्तियों को जहाँ भी दबा रखा था और आपने जहाँ पे भी आपको ये प्यार दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ पे भी ये इंसान और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, तो ये अपनी वर्थ को पहचानेगा और आप अपनी को पहचानेंगे और ये आपको ये फाइट करेगा उन चीज़ों से, ठीक है, जो आपके और इसके रिलेशनशिप के बीच में आएंगे और फाइनली फिर एक फैसला होगा जो सक्सेसफुल होगा आप दोनों के लिए, ठीक है। और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है हीरोइन के सपने आपको आ रहे हों, हो सकता है कैट आपके सपने में बहुत ज़्यादा आ रही हो, इस दौरान आपको सपने में बिल्ली का दिखाई देना इस टाइम हो रहा हो, या इसका लोइन का शेर का दिखाई देना हो रहा हो। और इस टाइम आप अपने आप में ही वो पूर्णता महसूस कर रहे हैं, वो खुशी महसूस करने के उसमें आ गए हैं, ठीक है। और आप दोनों का मिलन, ये इंसान और आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में रही है और ये इंसान फाइट कर चुका है आपके लिए और अब आपसे दूर बिल्कुल रहना नहीं चाहता है। और आपके साथ ही ये इंसान खुशी महसूस करता है, आपके बगैर ये अधूरा है। और ये जो कंप्लीशन का कार्ड आया है, ये आपको बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ, आपका डिवाइन मैस्कुलिन को इस बात की अब समझ आ रही है, जो टावर मोमेंट इसके अंदर चल रहा है उसकी समझ इस इंसान को आ रही है। जितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब चुप रह के काम करेंगे इस रिश्ते पे, उतनी ही जल्दी इसको समझ आपको लेके आने वाली है। भगवान आपको इस रिश्ते में क्या कह रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं इस टाइम भगवान से जुड़े हुए हैं। आप दोनों हीलिंग आप दोनों की चल रही है, आपको शांति मिल रही है इस दौरान, ठीक है। आप लोगों के साथ क्या चल रहा है स्पिरिचुअल जर्नी पे, देखिए मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप लोगों का जो रिलेशन है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सही। आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपकी तरफ एक्शन ले रहा है पॉजिटिव, और आप इसी तरह स्पिरिचुअल पाथ पे चलते रहिए। और आपका जो एक फेस दूसरी तरीके से शुरू हो रहा है इस इंसान के साथ, और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा, सब्र रहेगा आपको इस रिश्ते में। यही करंट एनर्जी में निकल के आया। बहुत पॉजिटिव कार्ड मुझे यहाँ से टैरो कार्ड से मिले हुए, उससे भी पॉजिटिव मिले थे, उसमें थोड़ा लेजीनेस का वो मुझे दिखाई दिया है, जो कि उनके अंदर है, वो बाहर से कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर से लेजीनेस वगैरह है, लेकिन बाहर उनकी एक्टिविटी बनी हुई है आपको लेके, वो कहीं पे भी हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ वो रहना चाहते हैं, आपसे एक पल भी अलग रहना नहीं चाहते, ऐसा कार्ड बता रहे हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग, मेरा चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को, और आप भी जान रहे हैं, जो बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं चैनल को, और आपको मेरे चैनल से बहुत पॉजिटिव और अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है। टैरो रीडिंग आप तरह तरह के उससे करते हैं, लेकिन यहाँ से आपको प्योर चैनलिंग मिलती है, ठीक है। हम सभी टैरो कार्ड के बारे में जानते हैं कि टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं, लेकिन चैनलिंग के बारे में उतना नहीं जानते हैं, ठीक है आप लोग। लेकिन यहाँ से आपको जो है चैनलिंग बहुत अच्छी मिलेगी देखने को। और ये जो इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
ये इंसान इस टाइम अपने उस पे करियर पे देखेंगे आप ध्यान दे रहा है, और इसको पैसों के जो रास्ते हैं इसके नए नए खुलते हुए नज़र आएंगे और आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं अगर कहूँ कि 4 घंटे तक इस इंसान को आप सुबह ही देखना ये बात, ठीक है। आपको लगेगा कि ये अचानक से किसी ने कह दिया, अरे वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, अरे उसका तो वहाँ बड़े पैसे आ गए हैं अचानक से उसके पास, तो इस तरह से आपको सुनने को मिलेगा 4 घंटे। क्योंकि अभी तो यार आप क्या पता, आप रात को देख रहे हैं, तो ऐसा सुबह ऐसा होने लगे कि भाई कोई इंसान आपको बता दे कि अरे बहुत पैसे कमा रहे हैं पहले भी। इस तरह की एनर्जी मुझे इन कार्ड से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और ये खुशी उनके अंदर नहीं है, अंदर उनको आपको लेके वो चल रही है। वो बाहर से उनके लिए खुशी है, लेकिन अंदर वो जो उथल पुथल चल रही है वो आपके लिए। और ये इंसान फिर आपके पास रहना चाहता है, बात करना चाहता है, आपके साथ टाइम बिताना चाहता है। ये हम मुझे टैरो कार्ड ने बताया है, और यही सच है, और इसी टाइम यही चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो मैं ये करंट एनर्जी पे जो भी निकल के आता है मैं डेली बताने की कोशिश करती हूँ। और वैसे मेरी जो तबीयत है, वाकई किसी ने लिखा है फ़िलहाल तो तुम अपनी एनर्जी को करो, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। सभी के कमेंट मैं पढ़ती हूँ, और एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं उनके जवाब दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि मैं उनके जवाब दे पाऊँ। एक तो रीडिंग भी होती है यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ के लोग भी मतलब कि पूछने आते हैं, कोई किसी चीज़ के लिए पूछता है, कोई किसी चीज़ के लिए, और घर का काम भी होता है, ठीक है। देखिए, सच बोलना और सुखी रहना, घर का काम भी तो मैं ही करूँगी ना, मेरा घर है, और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं अपने घर के, वो भी करने होते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, आप बताइए मुझे। और देखिए, मेरी बहुत प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन है जो मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं, अब काफ़ी समय से मुझसे जुड़ी हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं, और वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पे वो चल रही हैं, उन वो खुशी महसूस करती हैं अब, ठीक है। और बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको डिवाइन मैस्कुलिन की अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन को अपने समय पे आना है, वो समय उनको पता चल जाता है। एक यहाँ पे जो हैं वो सुन रही होंगी मेरी बात, ठीक है। उन्होंने कहा मैं अब काफ़ी समय से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, बहुत समय हो गया है कि वो आ नहीं रहे हैं, मैं आपकी रीडिंग देखती हूँ और मुझे वो मैच करती है, सपने में वो मेरे आते हैं। लेकिन जब उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली तो उसमें कुछ और निकल के आया था, ठीक है, कि वो सोच भी रहे हैं या नहीं भी सोच रहे हैं। जब तक हम पर्सनल रीडिंग नहीं लेते तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो इतनी खुश हैं, अब उनको एक रास्ता मिल गया है, उनको पता है कि ये इस इंसान के बारे में अभी सोचना बेकार है। उनको एक टाइम पता चल गया है कि वो कब आएगा, तो उन्होंने वो टाइम जो बीच का जो था उसे छोड़ के अपने ऊपर ध्यान लगाते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, और वो टाइम को उधर रख दिया है कि हाँ वो उस टाइम पे आएगा। वो 2 साल बाद आएगा या वो 4 साल बाद आएगा, वो अलग की बात है, जब आएगा तब आएगा। लेकिन जो टाइम है उसे अपने ऊपर लगा के वेस्ट ना करके और अपने ऊपर काम किया जाए। इस तरह से वो डिवाइन फेमिनिन इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, वो मुझे सुन रही हैं, तो कमेंट करना नीचे, ठीक है। और आज जाके यहाँ पे जो फैमिली है हमारी वो भी देख पाए, वो भी सुन पाए इस चीज़ को कि डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत उतनी नहीं है। ज़रूरत अभी इसलिए है क्योंकि अन्याय चाहिए आप लोगों को, है ना। ठीक बोला ना मैंने। वो न्याय नहीं मिलेगा जब तक, तब तक आपकी जो आत्मा है वो टिकेगी नहीं अंदर, वो खलबली मचाती रहेगी, वो टावर मोमेंट आपके ऊपर ही लेके आती रहेगी, जैसे आपके डीएम की ज़िंदगी में अभी चल रहा है, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।